ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए YouTube चैनल में ज्योतिष एकाग्र चैनल के नाम से ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम यदि आप देख रहे हैं तो उसमें भी ओम प्रकाश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। वैसे धन योग कितने ही प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के धन योग होते हैं जो खास होते हैं, वो सभी जानते हैं। लेकिन एक धन योग जो अपार धन देता है और किस तरह से देता है वह है अमल योग। अमल योग के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये अमल योग जो है आज तक इसका वीडियो मैं समझता हूँ किसी ने नहीं बनाया। ये प्रथम प्रयास जहाँ तक समझता हूँ मेरा ही है। इसलिए आप इस अमल योग को बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अमल का मतलब होता है शुद्ध। पहले अमल के बारे में बता देता हूँ कि योग कैसे बनता है और इसका अर्थ क्या होता है। तो अमल का सीधा अर्थ जो होता है वो होता है शुद्ध, और इसको अ को हटा दिया जाए तो मल यानी कि अशुद्ध। तो आप किस तरह से अपने जीवन में अमल योग का भरपूर लाभ ले सकते हैं उसके बारे में मैं आपको चर्चा बता रहा हूँ। वो ये है, जब जन्म पत्रिका का या तो लग्न भाव पहला स्थान या फिर चंद्र कुंडली के अनुसार, चंद्र के अनुसार दोनों, या तो लग्न भाव हो या फिर चंद्र कुंडली के अनुसार, दोनों में से एक के अनुसार यदि 10वें स्थान पे कुंडली के लग्न कुंडली हो यानी कि D1 चार्ट या फिर चंद्र कुंडली, इन दोनों में से किसी एक में 10वें स्थान पर, कुंडली के 10वें स्थान पर यदि शुभ ग्रह स्थित हो और वो पाप करती योग में दूषित नहीं हो और किसी भी अशुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं हो, अस्त नहीं हो, तो ऐसे में ये अमल योग बनता है। अमल योग जो बनता है वैसे देखा जाए तो शुभ ग्रहों से बनता है। ये जो शुभ ग्रह होते हैं वो होते हैं आपके चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र। ये 4 ग्रह ऐसे हैं, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। इन 4 ग्रहों में से एक ग्रह या अधिक ग्रह इसमें 10वें स्थान पर स्थित हो या फिर कुछ शुभ ग्रह स्थित हो और कुछ पाप ग्रह स्थित हो, तो ऐसे में 2 प्रकार के फल मिलते हैं। नंबर 1, यदि जन्म पत्रिका में 10वें स्थान पर शुभ ग्रह स्थित होंगे तो ये शुभ ग्रह के अनुसार जो व्यक्ति धन कमाएगा, अपार जो धन मिलेगा, वो कब मिलेगा, इसकी महादशा, चंद्रमा की महादशा या फिर जो भी ग्रह स्थित हो। यदि कुंडली में, यदि मैंने चंद्रमा की बात करी, तो यदि चंद्रमा 10वें स्थान पर होगा तो चंद्रमा की जब महादशा आएगी तो ऐसे में ऐसे जातक को चंद्रमा की महादशा में अटूट धन जो मिलेगा, क्योंकि ये शुभ ग्रह है और किसी भी पाप से प्रभावित नहीं है। ऐसे में वह व्यक्ति जिसके चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हुई है तो वो नैतिक रूप से, ईमानदारी से रुपए जो भी उसका पास पैसा आएगा वो उसकी कड़ी मेहनत से आएगा। लेकिन यदि इस पर शुभ ग्रह के साथ में अशुभ ग्रह भी स्थित हो या पापी ग्रह स्थित हो, तो ऐसे में जब इनकी महादशा अंतर्दशा आता है तो ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से तो कमाता ही है, लेकिन ये जब अशुभ में आ जाएगा तो वो बेईमानी से कमाएगा। इनके प्रकरण भ्रष्टाचार वगैरह आदि से अनैतिक रूप से जब उसके पास पैसा आएगा तो ऐसे में वो भी अटूट धन प्राप्त होगा। अब यदि जन्म पत्रिका के लग्न भाव या चंद्र भाव से शुभ ग्रह 10वें स्थान पर स्थित होंगे तो ये जब इसकी महादशा आएगी तो उसमें उसको अपार धन तो मिलेगा ही सही, इसके साथ में उसको यश, कीर्ति, मान, सम्मान जरूर मिलता है। यानी कि जो कमाता है उसको अपनी मेहनत से कमाएगा और उसका जो कीर्ति है, यश है, दूर दूर तक फैलता है। लेकिन यदि अशुभ ग्रह स्थित हो और उसमें उसकी महादशा आएगी तो ऐसे में वो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, तो गलत तरीके से पैसा कमाने के कारण वो जगत जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति को
यश मान सम्मान नहीं मिलेगा, इतना फर्क पड़ता है। तो अब हम अमल योग को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, ईमानदारी से नैतिक से कमाया हुआ, और दूसरा अनैतिक प्रभाव से कमाया हुआ। इस तरह से दो प्रकार से अमल योग प्रभावित होता है, और इस अमल योग के प्रभाव के कारण ऐसा व्यक्ति या तो राज्य सेवा के अध्ययन होकर कमाएगा, या फिर वह अलग योग बैठता है, या फिर अपने स्वयं के धंधे से, या फिर राजनीति स्तर पर या उच्च अधिकारी बनकर ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। तो ये अमल योग का छोटा सा और सटीक उदाहरण मैंने आपको बताया, और अमल योग कैसे बनता है ये आपको मैंने बताया। अब अगले जानकारी में फिर दोबारा मिलूंगा। आज सिर्फ इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।